क्या आप भी लोन लेने के लिए YouTube चैनलों पर बहुत सारे लोगों द्वारा दिखाई गई वीडियोस के माध्यम से लोन लेने के तरीके सीखते हैं? यकीन मानिए, पूरी जिंदगी भी मेहनत करेंगे, लोन नहीं मिल पाएगा। जानिए क्यों। दोस्तों, कोरोना काल के बाद आई लंबी अस्थिरता के कारण बहुत सारे लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं या अपना व्यापार ठप कर चुके हैं। ऐसे में सबके मन में कोई ना कोई नया बिजनेस करने का ख्याल जरूर आता है, पर पैसे की कमी के कारण अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। पर ऐसे में कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई आपका अपना आपको बैंक से लोन लेने की सलाह देता है। बहुत से लोग YouTube पर देखकर बहुत सारी योजनाओं में लोन लेने के लिए अप्लाई कर देते हैं, पर लोन नहीं मिल पाता। बैंकों के चक्कर लगाते हैं, महीने साल गुजर जाते हैं, पर लोन नहीं मिल पाता। पर सच बताएं, जितने भी लोग यूट्यूबर पर ज्ञान दे रहे हैं ना, जो तरीके बताए जा रहे हैं, आप उनसे जीवन भर कोशिश करें, आपको लोन नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, YouTube पर लोन लेने के बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। कोई आपको केवल आधार कार्ड पर, तो कोई आपको केवल पैन कार्ड पर लोन लेने के बारे में बता रहा है, और तो और कोई किसी सरकारी योजना से भी लोन लेने के बारे में बताया जाता है। ऐसी ही एक योजना का नाम है PMEGP योजना, जिसमें आप नए व्यापार के लिए लोन ले सकते हैं। ज़्यादातर लोग आपको योजना और उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में सही से बता नहीं पाते, जिससे गलतियां होती हैं। ऐसी ही गलतियों के बारे में बात करते हैं। गलती नंबर 1, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। दोस्तों, सभी लोग लोन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, जानिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके नए व्यापार को लेकर की गई प्लानिंग होती है। यह आपकी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर रिपोर्ट भी होती है। लोग किसी CA या कंप्यूटर सेंटर से बनवाकर इसे बैंक में जमा तो कर देते हैं, पर इसे अच्छे से पढ़ते नहीं, जिसके कारण बैंक मैनेजर के सवाल पूछने पर वे अटक जाते हैं और लोन वहीं रिजेक्शन में चला जाता है। दोस्तों, गलती नंबर 2 है आधार कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड। आधार कार्ड देते वक्त ये हमेशा ध्यान दें कि इसमें दर्ज आपका नाम, आपका पता, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका मोबाइल नंबर, ये सब टाइम टू टाइम अपडेट होते होने चाहिए। गलती नंबर 3 दोस्तों, उद्योग आधार या MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। दोस्तों, ये गलती हम में से लगभग हर आदमी के साथ होती है। हमें ये बताया जाता है कि ये चीज़ कंपलसरी नहीं है, परंतु लोन लेने से पहले ये बात विशेष ध्यान रखें। अगर आप किसी भी सरकारी योजना में लोन ले रहे हैं, खासकर मुद्रा योजना या PMEGP योजना के तहत, तो आपका उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन या MSME रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। गलती नंबर 4 दोस्तों, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। जी हाँ, बैलेंस शीट तो आप और हम सब लोग जानते हैं, पर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट हमारे द्वारा व्यापार में लगाई जाने वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर बनती है। इसके आधार पर हम अपने आने वाले सालों की प्रोजेक्शंस को दर्शाते हैं। ये भी लोन लेने के लिए बेहद ज़रूरी है। गलती नंबर 5, ITR। जी हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न। ये आपकी गलती नंबर 5 हो सकती है। अगर आपकी ITR टाइमली फाइल्ड नहीं है, तो कृपया उसे टाइमली फाइल कर 3 साल की कंसेक्यूटिव ITR और उसकी कंप्यूटेशन ज़रूर बैंक में जमा करें। गलती नंबर 6 है मार्जिन मनी। जी हाँ सर, मार्जिन मनी। ये मार्जिन मनी आपके द्वारा लगाई जाने वाली प्रोजेक्ट की लागत का 10% से लेकर 5% तक का हिस्सा होती है। ये जनरल कैटेगरी के लिए 10% और स्पेशल कैटेगरी के लिए 5% होती है। यह वह धनराशि है जो प्रोजेक्ट में मार्जिन के रूप में आपको बैंक में जमा रखनी होती है। गलती नंबर 7 है पॉपुलेशन सर्टिफिकेट। जी दोस्तों, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट, लोग अक्सर इसे बनवाने में या तो चूक करते हैं या बनवा ही नहीं पाते हैं। पॉपुलेशन सर्टिफिकेट इस बात को दर्शाता है कि आपने उद्योग लगाने के लिए जो जगह चुनी है वो किस क्षेत्र में आती है। उस क्षेत्र के ग्राम प्रधान या वार्ड मेंबर या फिर नगर पालिका चेयरमैन से इसका एफिलिएट होना, रजिस्टर्ड होना बेहद आवश्यक है। गलती नंबर 8 है रेंट एग्रीमेंट। जी दोस्तों, रेंट एग्रीमेंट, आपने अपनी इकाई को लगाने के लिए जिस जगह का चुनाव किया है, उस जगह के चुनाव के साथ साथ आपका उस जगह के मालिक से रेंट एग्रीमेंट बना होना बेहद आवश्यक है, जो आपके मुद्दे की सीरियसनेस को दिखाता है। अगर आप अपने कार्य को लेकर सीरियस हैं, तभी आप रेंट एग्रीमेंट बनवाएंगे, इसीलिए रेंट एग्रीमेंट होना बेहद आवश्यक है। गलती नंबर 9 दोस्तों, गलती नंबर 9 एक ऐसी गलती है जिसके बारे में ना तो कहीं किसी YouTube चैनल पर बताया गया है और ना ही इसके बारे में कोई और ज्ञान मिलता है। दरअसल गलती नंबर 9 में आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जब आप लोन की फाइल लेकर किसी बैंक में जाते हैं, तो आप अपने स्पाउस
अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने स्पाउस यानी कि अपने जीवन साथी, और अगर आप कुँवारे हैं तो आपको अपने पिता की फाइनेंशियल एज़ वेल एज़ उनकी जो पूरी एक डिटेल्स होती हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, वो आपको अटैच करने चाहिए। इससे आपकी लोन की फाइल में और अधिक मजबूती आती है। गलती नंबर 10, गलती नंबर 10 है दोस्तों कोटेशन। आप अपने व्यापार के लिए जो मशीनरी लाने वाले हैं, जो स्पेयर पार्ट्स लाने वाले हैं, या जो रॉ मटेरियल आप परचेज़ करना चाहते हैं, उस सब के लिए आप 3 अलग-अलग पार्टियों द्वारा, पार्टियों से कहने का मतलब है 3 अलग-अलग फर्म्स के द्वारा आप उनकी कोटेशन ज़रूर लें और उसे अपनी फाइल में संलग्न करें। इससे आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत अच्छी और बहुत इम्प्रेशन वाली होगी। गलती नंबर 11, दोस्तों गलती नंबर 11 है हमारी सिलेक्शन ऑफ बैंक या इसकी ब्रांच का सिलेक्शन करना। दोस्तों अक्सर हम लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि लोन लेने के लिए हम किसी पर्टिकुलर बैंक या उसकी ब्रांच का सिलेक्शन सही रूप से नहीं कर पाते। हमें अपने बैंक या बैंक की ब्रांच का सिलेक्शन करते हुए बहुत सारे मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमारी इकाई या हमारे घर से इसकी दूरी, उस ब्रांच में होने वाले कार्यों का लेखा-जोखा, और सबसे बड़ी बात उस ब्रांच की रेपुटेशन। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें एक बैंक की शाखा का चयन करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी वो 11 छोटी परंतु महत्वपूर्ण गलतियाँ जो आपकी लोन के स्टेटस को डिले या डिनायल में बदल देती हैं। दोस्तों लोन लेते वक्त इन 11 बातों का विशेष ध्यान दें और आप पाएंगे कि आपकी लोन की फाइल सिलेक्शन के स्टेटस को पा चुकी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाकी इसी प्रकार की रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहें टोटल वी से।